नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अपने चैनल अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे अखा तीज अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया 2021 वो पावन दिन जो आपको माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण को प्रसन्न करने का मौका देगा। एक ऐसा दिन जिस समय पर उपाय, यज्ञ, जाप, स्नान 1000 गुना फल देती है। एक ऐसा दिन जो 3.5 साल के 3.5 शुभ मुहूर्तों में से एक है। वह मुहूर्त जिस समय में कोई भी शुभ कार्य बिना लगन, बिना कुंडली दिखाए आप शुरू कर सकते हो। एक ऐसा दिन जिस समय में सोने की खरीदारी आपके जीवन में शुभ समाचार लेकर आती है। एक ऐसा दिन जो माँ लक्ष्मी की कृपा बरसाती है। प्रत्येक इंसान धन संपत्ति को लेकर चिंतित रहता है। कोई धन कमाता है तो टिकता नहीं है और कुछ लोग धन कमा ही नहीं पाते हैं। आज के जीवन में धन के बगैर आपका जीवन पूरी तरीके से अधूरा है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, लेकिन आज का दिन भगवान नारायण को भी प्रसन्न किया जा सकता है। एक निरोगी काया, संतुष्ट जीवन, पारिवारिक सुख अगर आपको चाहिए तो भगवान नारायण का प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। सृष्टि के कर्ता धर्ता भगवान नारायण की कृपा जब मिल जाती है तो इंसान के हर सपने पूरे हो सकते हैं, इंसान का जीवन साकार हो सकता है। तो अब 14 मई 2021 अक्षय तृतीया का वो पावन दिन आ रहा है जिस समय पर हर इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। दोस्तों, 14 मई 2021 शुक्रवार के दिन अक्षय तृतीया का पावन दिन रहेगा। इसका शुभ मुहूर्त सुबह 5:38 14 तारीख को शुरू होगा और 12:18 पर यह शुभ मुहूर्त समाप्त होगा, जबकि अक्षय तृतीया यानी कि तृतीया तिथि 15 तारीख को सुबह 7:49 तक रहेगी। लेकिन शुभ घड़ी में अगर आप पूजा आराधना करते हो, माँ लक्ष्मी नारायण की विशेष कथा सुनते हो, इस समय में कुछ उपाय ऐसे हैं अगर आपने कर लिए तो यकीन मानिए धन की वर्षा होगी। माँ लक्ष्मी और नारायण की कृपा आप पर बरसेगी। संतान सुख नहीं है तो ये सुख मिल पाएगा। विवाह के योग कमजोर हैं तो लक्ष्मी नारायण की कृपा से वो योग प्रबल बन जाएंगे। धन संपत्ति की कमी है तो रातों रात मालामाल हो सकते हो। गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, धन की वर्षा होगी, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी। अगर निरोगी काया चाहिए तो आज के दिन का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। आज के दिन को हाथ से जाने मत दीजिएगा और उसके लिए पूरी जानकारी देखना जरूरी है। दोस्तों, इंसान के रोने से कुछ नहीं होता, कर्म करना पड़ता है। कर्म का ही फल भाग्य के रूप में आपको मिल सकता है, लेकिन बिना कर्म करे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यानपूर्वक पूरी जानकारी देखिए, उसके बाद उपाय करिए ताकि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाए, भगवान नारायण की कृपा प्राप्त की जाए। तो आइए बात करते हैं अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम ने अवतार लिया था। अक्षय तृतीया के दिन ही साल में सिर्फ एक बार बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन आपको हो पाते हैं। इसी दिन बद्रीनाथ जी के कपाट भी खुलते हैं और इसी दिन गंगा स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन पितरों के लिए दान पुण्य करना भी शुभ समाचार लेकर आता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी शुभ अवसर पर त्रेता युग का भी प्रारंभ हुआ। दोस्तों, हर प्रकार से ये दिन बेहद खास है। आइए जानते हैं आज के दिन आपको क्या करना है और साथ ही साथ इसके बाद हम जरूर जानेंगे कौन से विशेष उपाय करने से आप इस दिन को बहुत खास बना सकते हो, अपने जीवन से संकटों का अंत कर सकते हो। अक्षय तृतीया के आपको 4 महा उपाय बताऊंगी, इनमें से एक भी कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन से परेशानी का अंत जरूर होगा। अक्षय तृतीया अखा तीज का व्रत वैशाख सुदी तीज को किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल मूंग और चावल की खिचड़ी बिना नमक के आपको बनानी चाहिए। इस दिन पापड़ नहीं सेकना है। इस दिन पक्की रसोई भी नहीं बनानी है। इस दिन नया घड़ा, पंखा, चावल, चीनी, घी, नमक, दाल, इमली आपको श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। इस दिन लक्ष्मी जी सहित भगवान नारायण की पूजा जरूर करिएगा। आज के दिन लक्ष्मी नारायण को गंगा जल से पहले स्नान करवाएं, फिर पुष्प और पुष्प मालाएं
उन्हें अर्पित करें। धूप दीप आरती सहित चंदन का तिलक माँ लक्ष्मी और प्रभु को जरूर लगाएं। मिश्री और भिगे हुए चनों का भोग ही आज के दिन लगाना सबसे ज्यादा फलदायी साबित होता है। काले भिगे हुए चने और मिश्री का भोग लक्ष्मी नारायण को आज के दिन जरूर लगाइएगा। भगवान को तुलसी दल और नवेद अर्पित कर ब्राह्मणों को आज के दिन वैसे तो भोजन करवाया जाता है, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। लेकिन आज के दिन ब्राह्मणों के लिए कुछ दक्षिणा अलग से जरूर निकालिएगा और स्थिति ठीक होने पर आप उन्हें दे सकते हो। दोस्तों, आज के दिन भगवान की भजन आरती कीजिएगा। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी कार्य बेकार नहीं जाता, इसलिए आज के दिन घर में नई वस्तु लाना, जेवर लाना, नई गाड़ी लेकर आना, आज के दिन नए घर में प्रवेश करना, किसी बच्चे के जन्म पर उसका मुंडन करवाना या फिर आज के दिन विशेषकर किसी कारोबार की शुरुआत करना बेहद फलदायी साबित होता है। कहा जाता है अक्षय तृतीया के दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत की जाए तो कभी भी उसका अंत नहीं होता। अक्षय व्यय जिसका कभी अंत ना हो। तो दोस्तों, आज के दिन किसी नए कार्य की शुरुआत अगर आप करना चाहो तो माता रानी की कृपा से आपके काम बनेंगे, जरूर कीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया, वृंदावन के सिर्फ इसी दिन, केवल इसी दिन बांके बिहारी जी के पांव के दर्शन होते हैं। हालांकि अब तो आप नहीं जा सकते, लेकिन अगली बार अक्षय तृतीया पर जब स्थिति बेहद खास होगी, जब स्थिति अच्छी होगी, तो आज के दिन बांके बिहारी जी के पांव के दर्शन जरूर कीजिएगा। कहा जाता है उनके दर्शन करने से ही सूनी गोद भर जाती है। तो जो लोग अपने जीवन में संतान की किलकारी चाहते हैं, इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा। किसी भी शुभ कार्य को, जैसे कि मैंने बताया, आज के दिन आप कर सकते हो, तो इस अवसर को भी जरूर उठाइएगा। दोस्तों, 4 महा उपाय बताने से पहले सबसे खास ये है कि आज के दिन आपको अक्षय तृतीया यानी कि अखा तीज व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। आज के दिन कथा सुने बिना कोई भी उपाय, किसी भी प्रकार का दान पुण्य स्नान आपका पूरा नहीं होता। तो आज की वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन आज की वीडियो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरी जानकारी देखनी चाहिए। अधूरी कथा बिल्कुल मत छोड़िएगा। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, कथा जरूर सुनिएगा। दोस्तों, अत्यंत प्राचीन काल की बात है। महोदय नामक एक वैश्य कुशावती नगरी में निवास करता था। सौभाग्यवश महादय वैश्य को एक पंडित द्वारा अक्षय तृतीया के व्रत का निवारण प्राप्त हुआ। उसने भक्ति भाव से, विधि से, नियम पूर्वक व्रत रखा। व्रत के प्रताप से वह वैश्य कुशावती का महाप्रतापी शक्तिशाली राजा हो गया। उसका कोष हमेशा स्वर्ण मुद्राओं से, हीरे जवाहरातों से भरा रहता था। राजा स्वभाव से दानी भी था। वह उदार मन होकर मुक्त हस्त दान देता था। एक बार राजा के वैभव और सुख शांति पूर्वक जीवन से आकर्षित होकर कुछ जिज्ञासु व्यक्तियों ने राजा से उसकी समृद्धि का कारण पूछा। राजा ने स्पष्ट रूप से अपने अक्षय तृतीया व्रत की कथा उन्हें कह सुनाई और यह भी कहा कि ये सब कुछ अक्षय तृतीया व्रत की कृपा से ही है। राजा से यह सुनकर उन जिज्ञासु पुरुषों ने और राजा की प्रजा ने नियम और विधान से अक्षय तृतीया व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। अक्षय तृतीया व्रत के पुण्य प्रताप से सभी नगर निवासी धन धान्य से पूर्ण होकर वैभवशाली और सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। हे अक्षय तीज माता, जैसे आपने उस वैश्य को वैभव और राज्य दिया, वैसे ही अपने सब भक्तों को, श्रद्धालुओं को धन और सुख देना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, आपसे हमारी ऐसी ही प्रार्थना है। तो दोस्तों, ये व्रत कथा संपूर्ण होती है। बात करें अब आपके लिए 4 महा उपायों की, तो सबसे पहला उपाय, आज के दिन माँ लक्ष्मी की प्रतीक कोड़ियाँ। जी हाँ दोस्तों, समुद्र मंथन से निकली कोड़ियाँ जो माँ लक्ष्मी की प्रतीक है। 7 कोड़ियाँ लीजिएगा। हल्दी से उसे रंग कर या केसर से रंग कर पीले वस्त्र पर रखकर माँ लक्ष्मी के सामने रखें। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की आराधना करें। माँ लक्ष्मी बीज मंत्र का 108 बार जाप करें और इस पोटली को लपेटकर अपने घर की तिजोरी में आज रख दें। यकीन मानिए, आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। धन धान्य से पूरी तरीके से आप संपूर्ण हो जाओगे। दूसरा विशेष उपाय, आज के दिन केले के पेड़ नर और मादा किसी मंदिर में आज के दिन दान करें, किसी मंदिर में लगाएं। ऐसा करने से भी आपकी अधूरी मनोकामना पूर्ण होगी। बांके बिहारी जी की कृपा, नारायण की कृपा आप पर बरसेगी। अगला विशेष उपाय, आज के दिन एक नए चमकीले पीले वस्त्र में नाग केसर,
हल्दी, पूजा की सुपारी, एक सिक्का, तांबे का टुकड़ा तथा अक्षत रखकर एक पोटली बना लें। इस पोटली को श्री माँ लक्ष्मी के सम्मुख रखकर धूप दीप से पूजन करें, सिद्ध कर लें। माँ लक्ष्मी मंत्र बीज मंत्र का जाप कर फिर इसे अपनी तिजोरी में धन कभी समाप्त नहीं होगा। अगला विशेष उपाय, आपको श्री लक्ष्मी फल को लाल कपड़े पर रखकर कामिया सिंदूर, देसी कपूर और अखंडित लौंग जलाकर धूप दीप देकर थोड़े से पैसे उसमें रखकर दक्षिणा रखकर आपको अपने घर की तिजोरी में आज के दिन रखना चाहिए। ऐसा करने से भी धन वृद्धि जरूर होगी। और अब आज का एक महा उपाय, 21 शुक्रवार तक, इस शुक्रवार से शुरू कर लगातार 21 शुक्रवार तक 9 वर्ष से कम आयु की 5 कन्याओं को खीर और मिश्री का प्रसाद बांटे। आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी, धन बरसने लगेगा, भगवान की कृपा बरसेगी। तो दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण दिन का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। अक्षय तृतीया के पावन दिन पर ये विशेष उपाय करें और धन लाभ पाएं। तो ये थी विशेष जानकारी। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसे। जानकारी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।